जय गुरुजी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा सादर नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अत्यंत भावुक, गहन और आत्मा को छू लेने वाला है। मैं आप सभी से फोल्डेड हैंड्स निवेदन करती हूँ कि इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुने। इसे केवल एक कहानी समझकर न सुने, बल्कि अपने जीवन से जोड़कर सुने। कई बार गुरुजी हमें दूसरों के अनुभवों के माध्यम से ही संदेश देते हैं। हो सकता है आज जो बात किसी और के जीवन में हुई हो, वही संदेश आपके लिए हो। गुरुजी की कृपा अपार है, असीम है और उनकी लीला को समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हम केवल अनुभव कर सकते हैं और शुक्राना कर सकते हैं। आज का मुख्य सत्संग कंचन आंटी द्वारा साझा किया गया है। वो कहती है कि ये अनुभव उनका अपना नहीं बल्कि एक अनजान संगत का है, जिनके जीवन में गुरुजी ने अद्भुत परिवर्तन किया। वह आंटी विवाह के बाद अपने ससुराल बहुत सपनों, उम्मीदों और भावनाओं के साथ आई थी। हर लड़की की तरह उनके मन में भी ये आकांक्षा थी कि उन्हें अपने नए घर में प्रेम, सम्मान और स्वीकार्यता मिलेगी। उन्होंने अपने परिवार को अपना सब कुछ मान लिया। सुबह से रात तक घर परिवार के लिए समर्पित रहीं, लेकिन उनके भीतर एक खालीपन बना रहा। उन्हें वह मान सम्मान और अपनापन नहीं मिला जिसकी वे हकदार थीं। समय बीतता गया, 2 प्यारे बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन परिस्थितियां अधिक नहीं बदलीं। बाहर से सब सामान्य दिखता था, पर भीतर कहीं एक पीड़ा थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात कंचन आंटी से हुई। धीरे धीरे बातचीत के दौरान गुरुजी के सत्संग सुनने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत में वह आंटी किसी भी गुरु को मानने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने साफ कहा कि उनके परिवार में केवल अपने कुल देवता और देवी देवताओं को माना जाता है, किसी गुरु को मानना संभव नहीं है। उनकी सोच थी कि शायद कोई पंडित आएगा, उपाय बताएगा, नियम कानून लगाएगा। लेकिन कंचन आंटी ने उन्हें समझाया कि गुरुजी किसी को उसके भगवान से अलग नहीं करते, बल्कि उसे उसी मार्ग पर और दृढ़ करते हैं। वह आंटी बचपन से भोलेनाथ की भक्त थीं। विवाह के बाद परिस्थितियों के कारण उनकी पूजा पाठ छूट गई थी। जब उन्होंने शिव पुराण सुनना शुरू किया तो उनके भीतर एक शांति आने लगी। चेहरे पर चमक लौटने लगी, तनाव कम होने लगा। उन्होंने कहा कि वह केवल ओम नमः शिवाय का जाप करेंगी, गुरुजी सदा सहाय नहीं कहेंगी। लेकिन गुरु कृपा का प्रभाव धीरे धीरे हृदय पर पड़ता है। एक दिन उन्होंने अपना सत्संग ऑडियो के रूप में भेजा और उसके अंतिम शब्द थे, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये परिवर्तन सुनकर कंचन आंटी की आंखों से आंसू बह निकले। यह किसी दबाव का परिणाम नहीं था, बल्कि भीतर जागे विश्वास का परिणाम था। कंचन आंटी कहती है कि जब हम गुरु जी की शरण में आते हैं तो वो हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं, हमारे कर्मों की कालिक को हटाते हैं। जैसे पीतल का बर्तन रगड़ने पर चमकता है, वैसे ही हमारे जीवन की कठिनाइयाँ हमें शुद्ध करती है। कई बार हम सोचते हैं कि दुख क्यों बढ़ रहे हैं, पर वास्तव में वही दुख हमारे कर्मों को समाप्त कर रहे होते हैं। गुरु जी हमें खाली बर्तन की तरह स्वीकार करते हैं और अपनी कृपा से भर देते हैं। फर्क केवल इतना है कि हम उस कृपा को पहचानते हैं या नहीं। कंचन आंटी ने अपना एक विशेष अनुभव भी साझा किया। उन्होंने सपना देखा कि सफेद कुर्ताब जामा पहने एक सज्जन, जिनके पैरों में कोल्हापुरी चप्पल थी, एक बच्ची को उनके हवाले कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति वास्तविक जीवन में उनके घर आए। महासमाधि दिवस के बाद उन्हें कुरियर से वही कोल्हापुरी चप्पल प्राप्त हुई। तब उन्हें अनुभव हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि गुरुजी की लीला है। उन्होंने उन चप्पलों को गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दिया और इसे अपनी अनमोल ब्लेसिंग माना। इसके बाद अन्य संगतों के अनुभव भी सामने आए। दिल्ली की निशा आंटी ने बताया कि पति के निधन के बाद वे 2 बच्चों के साथ अकेली रह गईं। नौकरी चली गई, आर्थिक संकट गहरा गया,
मन में निराशा आने लगी। कई बार उन्होंने जीवन समाप्त करने तक का विचार किया, परंतु 6 महीने तक बेरोजगार रहने के बावजूद घर का खर्च चलता रहा। उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि सहायता कहाँ से आई। उन्होंने इसे गुरुजी की अदृश्य कृपा माना। उनकी बेटी का पर्स चोरी हो गया, पर एक अजनबी ऑटो चालक ने मदद की। उन्होंने अनुभव किया कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि गुरुजी का रूप था। एक अन्य संगत ने बताया कि विवाह के 12 वर्षों बाद पहली बार उन्हें अपने पति के साथ घूमने का अवसर मिला। तपोवन, अमृतसर और धनौल्टी की यात्रा उनके जीवन की सबसे सुंदर स्मृतियां बन गई। उनके पति के व्यवहार में भी सकारात्मक परिवर्तन आया। उनकी मां की पथरी बिना ऑपरेशन ठीक हुई। कई संभावित दुर्घटनाएं टल गईं। उन्होंने हर छोटी बड़ी घटना को गुरुजी की कृपा के रूप में स्वीकार किया। एक अंकल ने बताया कि उनके बेटे का व्यवसाय घाटे में चला गया और कर्ज का बोझ बढ़ गया। उसी समय उनकी पत्नी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ा। डॉक्टर स्वयं गुरु संगत थी, जिससे उनका भय दूर हो गया। दोनों आंखों का ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने कहा कि संकट के समय गुरुजी मनोबल देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। रेमंड स्टोर में कार्यरत एक मैनेजर ने अनुभव साझा किया कि उन्हें पेट की गंभीर समस्या थी। बड़े मंदिर से लौटने के बाद एक रात उन्हें अनुभव हुआ जैसे कोई उनका उपचार कर रहा हो। अगली सुबह वे पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहे थे। मोबाइल में संदेश मिला कि बीमारी जड़ से समाप्त कर दी गई है। उन्होंने इसे साक्षात कृपा माना। एक 18 वर्षीय बेटी ने बताया कि उसे मासिक धर्म से संबंधित समस्या थी और डॉक्टर ने पीसीओडी की आशंका जताई थी। रिपोर्ट आने से पहले उसकी मां को संदेश मिला कि रिपोर्ट सामान्य आएगी। जब रिपोर्ट आई तो सब सामान्य था। उसने इसे गुरुजी की कृपा माना। एक संगत ने कोर्ट केस के दौरान अनुभव साझा किया कि कोर्ट के बाहर गुरुजी लिखा देखकर उन्हें साहस मिला। उन्हें लगा कि गुरुजी साथ है। उन्होंने मानसिक शांति का अनुभव किया और इसे ब्लेसिंग माना। संगत जी, इन सभी अनुभवों का सार यही है कि गुरुजी हर परिस्थिति में हमारे साथ है। कभी किसी अजनबी के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी संदेश के रूप में, कभी संकेत के रूप में। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने और हमारे कर्मों को समाप्त करने के लिए आती है। जब हम विश्वास के साथ शरण में आते हैं तो गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं। हमें केवल धैर्य, श्रद्धा और निरंतर शुक्राना बनाए रखना है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम सब गुरुजी के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं और उनकी हर छोटी बड़ी कृपा के लिए अनंतम शुक्राना करते हैं। गुरुजी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, सभी को मानसिक शांति, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करे तथा अपनी कृपा हम सब पर सदा बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।